नमस्कार। तो बने रहिए वाडला एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध और आप देख रहे हैं वाडला एक्सप्रेस। आपको बता दें कि जिस प्रकार से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने गठबंधन तोड़ा, यानी जिन्होंने जो गठबंधन तोड़ा है, गठबंधन के पीछे की क्या कहानी रही है। लगातार बसपा गठबंधन तो करती है, लेकिन जैसे ही बसपा चुनाव हारती है उसके बाद तुरंत बसपा सुप्रीमो बहन मायावती उसी तारीख को या दूसरे दिन घोषणा कर देती है, गठबंधन ने हमें वोट नहीं मिला। यानी हमें जिस जाति के समाज का जो वोट था, जिस गठबंधन किया गया, वो हमें वोट नहीं दे रहे हैं। इसी प्रकार बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने इससे पहले भी चाहे गोंडवाना से गठबंधन किया हो या फिर किया हो समाजवादी से, उससे पहले कितने गठबंधन रहे ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जब किया है तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने दूसरे या तीसरे दिन उसकी घोषणा कर दी है कि गठबंधन को हम ख़त्म करते हैं, आगे से गठबंधन नहीं होगा किसी से। तो बसपा अन्य पार्टियों से नहीं कर सकती गठबंधन, तो अपनी ही पार्टियों से कर ले। एससी वर्ग की कम्युनिटी की जो पार्टियां हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पे चलती हैं, जो विचारधारा पे चलती है, उनसे गठबंधन कर ले। महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, लेकिन बसपा को गठबंधन की श्रेणी में आना ही पड़ेगा, क्योंकि बसपा अगर अकेली लड़ेगी तो सीट नहीं जीत पा रही है कहीं ना कहीं, और गठबंधन से भी नहीं जीत पा रही है। तो फिर एक प्रयास और करना चाहिए कि जो अपनी एससी कम्युनिटी की जो अन्य पार्टियां हैं, जो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से चल रही हैं या फिर साहब कांसीराम के आइकन मानकर चल रही हैं, तो तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिनको बसपा को अपने साथ ले लेना चाहिए। इस प्रकार से कांग्रेस किसी पार्टी को लेती है तो छोटी पार्टी को लेगी, लेकिन वो बसपा को साथ नहीं लेना चाहती, क्योंकि बसपा कहीं ट्रेंडिंग में आ गई तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस को बेहद डर बना रहता है हमेशा कि बसपा को अगर साथ ले लिया तो फिर कांग्रेस का सुपड़ा साफ तय है, इसीलिए बसपा को साथ लेना नहीं चाहती। आइए बात कर लेते हैं। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने गठबंधन तोड़ा तो क्या कुछ कहा है अपने ट्वीट में, तो इस ट्वीट को मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। उन्होंने कहा है, यूपी सहित दूसरे राज्यों के चुनाव में बीएसपी का वोट गठबंधन की पार्टी को ट्रांसफ़र हो जाने, किंतु उनका वोट बीएसपी को ट्रांसफ़र कराने की क्षमता उनमें नहीं होने के कारण अपेक्षित चुनाव परिणाम नहीं मिलने से पार्टी कैडर को निराशा व उससे होने वाले मूवमेंट की हानि को बचाना जरूरी। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का कहना एक ही रहता है कि जिस प्रकार से बसपा का ट्रांसफ़र वोट तो हो जाता है, लेकिन जो अन्य पार्टी है जिसका वोट जो बधा हुआ वोट है वो ट्रांसफ़र कहीं ना कहीं नहीं होता है। इसीलिए बसपा अपने मूवमेंट को बचाना चाहती है और उससे गठबंधन से दूरी बनाना भी चाहती है। दूसरे ट्वीट में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती क्या लिखती हैं, आइए पढ़ के सुनाते हैं आपको। इसी संदर्भ में हरियाणा विधानसभा के चुनाव परिणाम एवं इससे पहले चुनाव पंजाब के कड़वे अनुभव के मद्देनज़र आज हरियाणा व पंजाब की समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय पार्टियों से भी अब आगे गठबंधन नहीं करने का निर्णय, जबकि भाजपा एनडीए व कांग्रेस इंडिया गठबंधन से दूरी पहले की तरह जारी रहेगी। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने कहा, जिस प्रकार से हमें क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन करने के बाद जो मूवमेंट की कमजोरी है, जो मूवमेंट को नीचा देखना पड़ता है, अब इससे सबक लेकर भाजपा और कांग्रेस एनडीए और इंडिया गठबंधन से पहले की तरह दूरी तो बरकरार रहेगी। इनसे हम कभी भी इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, ना इनसे कभी गठबंधन करेंगे। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का स्पष्ट निर्देश है और वो कभी भी गठबंधन इनसे नहीं करेंगी। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में तो लेना चाहती है बसपा को, लेकिन कहीं ना कहीं बसपा के साथ जो चाल है कम सीटों वाली, जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पार्टी आरपीआई को कांग्रेस ने महाराष्ट्र में एक सीट पर लाके खड़ा कर दिया। इसी प्रकार बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की जो पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, माननीय साहब कांसीराम ने जिसे बनाया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी पे चलती है, उसको भी कहीं ना कहीं कांग्रेस घुटनों पर लाकर और उसको एक सीट पर खड़ा करना चाहती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से किसी भी स्थिति में समझौता होने का कोई नामो निशान हो ही नहीं सकता। वहीं बात करें तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती अपने तीसरे ट्वीट में लिखती हैं,
देश की एकमात्र प्रतिष्ठित अम्बेडकरवादी पार्टी बीएसपी व उनके आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट के कारवा को हर प्रकार से कमज़ोर करने की चौतरफा जातिवादी कोशिशें लगातार जारी हैं, जिस क्रम में अपना उद्धार स्वयं करने योग्य व शासक वर्ग बनने की प्रतिक्रिया पहले की तरह जारी रखनी जरूरी। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने कहा है कि देश में सिर्फ एक ही पार्टी, एकमात्र प्रतिष्ठित पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जो कि अम्बेडकरवाद के मूवमेंट को लेकर चल रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीएसपी आत्मसम्मान व स्वाभिमान का मूवमेंट है। इस कारवा को हर प्रकार से कमज़ोर करने की चौतरफा जातिवादी कोशिशें जारी हैं, लगातार कोशिशें चल रही हैं इस मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए। लेकिन बसपा जिस क्रम में अपना उद्धार स्वयं करने के योग्य व शासक वर्ग बनने की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी। बसपा इस प्रकार से पहले से चल रही थी, उसी प्रकार अब भी जारी रहेगी कि बसपा अकेले ही कहीं ना कहीं मूवमेंट में अपनी गति देने का काम करेगी। तो बसपा लगातार अपनी जो पुरानी विचारधारा है या पुराना जो तरीका है बगैर गठबंधन वाला, उस पर फिर से चलने का काम करने का करेगी। चौथे ट्वीट में बसपा का क्या कहना है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती अपने लास्ट ट्वीट में कहती है, बीएसपी विभिन्न पार्टियों व संगठनों व उनके स्वार्थी नेताओं को जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि बहुजन समाज के विभिन्न अंगों को आपसी भाईचारा व सहयोग के बल पर संगठित होकर राजनीतिक शक्ति बनाने व उनको शासक वर्ग बनाने का आंदोलन है, जिसे अब इधर उधर में ध्यान भटकाना अति हानिकारक है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का कहना है कि यह संगठन है स्वार्थी नेताओं को जोड़ने के लिए नहीं है, बहुजन समाज के विभिन्न अंगों को आपसी भाईचारा बनाना है और उन्हीं के सहयोग से सत्ता में जाना है। उनका कहना ये भी है कि राजनीतिक शक्ति बनाने को उनको शासक वर्ग को कमज़ोर आंदोलन इधर उधर को अब उसका ध्यान नहीं भटका सकते, क्योंकि बसपा की जो नीति थी उसी को आगे लाएंगे और जो कमज़ोर वर्ग है अब वर्ग के साथ गठबंधन किया जाएगा, जातियों के साथ गठबंधन किया जाएगा, विचारधारा के साथ गठबंधन किया जाएगा। जिस प्रकार से SC ST OBC माइनॉरिटी जो गरीब अल्पसंख्यक समाज को जोड़कर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का स्पष्ट निर्देश है, यहाँ से आगे गठबंधन नहीं होगा। अगर होता भी है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिएगा कि गठबंधन किससे करना चाहिए। हरियाणा में सबक देखा, यूपी में सबक देखा, अन्य राज्यों में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं सबक सीखा। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का स्पष्ट निर्देश कि इस बार वो गठबंधन में नहीं जाएंगी और अकेले के दम पर महाराष्ट्र झारखंड में चुनाव लड़ेंगी और क्या कुछ मत हासिल करेंगी या फिर कई सीट हासिल करेंगी। तो लगातार बने रहिए यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पर। अगर हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज पर हैं तो फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर हैं तो फॉलो कर सकते हैं। तो लगातार बने रहिए यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पर। तो देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस और मैं हूं दीपक बौद्ध। तो बहुत बहुत धन्यवाद।